चलो पहले अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो जी। सर मैं यही धनबाद से ही हूँ, झरिया से। नाम क्या आपका है जी? मेरा नाम रवि कुमार यादव है रवि जी। और मैं यही धनबाद भौरा से हूँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैं दुकान में अपना खोल लिया हूँ, हाँ उसके बाद सर कुछ दिन अगर बढ़िया चला, हाँ। फिर सर एक मतलब अचानक से डाउन हो गया, हाँ या ग्रो मतलब सर शुरू में लगा कि नहीं चलो बढ़िया है, हाँ। और फिर बाद में मतलब डाउन हो गया, तो सर मतलब ग्रो कैसे क्या करने करें? हाँ बाद में फिर ग्रो कैसे हो? हाँ चलिए, देखिए ये होता है, ये बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। और बिजनेस यदि कोई खोलने के लिए जा रहा है, कोई चालू करने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर एक पावर कैपेसिटी होना चाहिए कि जब हमारा बिजनेस ग्रो करे उस समय भी संभल करके चलना है, और जब डाउन हो उस समय भी संभल करके चलना है। हेलो जी, आपस में बतियाना, जो चीज है इधर से फरियाना है, सीधे हमको बोलना है, ठीक है? हाँ, जब तक हम इधर हैं तब तक आपस में कोई इधर उधर बोलेगा नहीं। जो बोला है माइक दे रहे हैं, माइक में टन टन बोलो, बोलता ही नहीं, चुपचाप उधर बोलता है। देखो, अगर हम अपना धंधा को चालू किए हैं और शुरू लेवल में थोड़ा चला, फिर अगर डाउन होने लगा, तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर होता क्या है, दुकान खोला, चला, जब चला उस समय मस्त पॉकेट में पैसा डाल रहा है, क्या कर रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, जब आपका दुकान अच्छा चल रहा है ना, उस समय आपको सोचना है कि आज मेरा दुकान अच्छा चल रहा है और अच्छा चलाने के लिए इसमें क्या इन्वेस्ट करें। समझ रहे हो कि नहीं? और जब आपका दुकान बुरा चल मतलब मार्केट डाउन हो जाए ना, उस समय आपको सोचना है कि आज हमारा मार्केट डाउन क्यों हो रहा है। यहाँ पे लोग क्या सोच लेता बता रहे हैं, जब अच्छा चलता है वाह बड़ी बढ़िया फील्ड है, और जब खराब चलता है तेरे गलत फील्ड में आ गए। किसमें आ गए? उसका फील्ड वो ठीक है। अरे भाई, आपको इधर समझना पड़ेगा, आदमी को अपना बीवी पसंद नहीं आता है, पड़ोसी वाला पसंद आता है। सिंपल आपको समझना है, जेन्युइन चीज बता रहे हैं। आज के टाइम में क्या है कि जो चीज हम काम कर रहे हैं ना, अरे भाई मेरा धंधा में बड़ी खटाली है, तेरा काम बड़ी बढ़िया है, अरे यो मने सोच रहा है कि मेरा वाला ठीक नहीं, उसका काम बढ़िया है। तो सिंपल सी चीज बता रहे हैं, जिंदगी में जितने काम है बाबू, सब में आपको मेहनत करना पड़ता है। और जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम को करते करते आपको लगता है कि उसका काम अच्छा है, उसका काम में टेंशन नहीं, लेकिन वो पूरा काम में टेंशन है। आप उसके जगह पे जा करके देखोगे तो उसके पास भी 75 टेंशन है। समझे कि नहीं? तो सिंपल सा चीज है, अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और अच्छा करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? मतलब जब हम पैसा कमाना शुरू किए, अगर हम अपने दुकान में रोज का 100 रुपया कमा रहे हैं ना, तो उस धंधे में हर दिन 50 रुपया ही अपने पॉकेट में डालेंगे, 50 रुपया उस धंधे में लगाएंगे। बोलो कहाँ पे लगाएंगे? उस धंधे। ये धंधा मेरा अच्छा चल रहा है, इसमें और क्या चीज ऐड करें, और क्या चीज को जोड़ें, क्या करें, और कुछ चीजों और फंक्शन को जोड़ें, या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है, उस कमी को हम यहाँ पे क्या करें, डेवलप करें। क्या करें? मतलब अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो 50 रुपया ही अपने पॉकेट में डालो, 50 रुपया को अपने बिजनेस को अपग्रेड करने में रखो। अगर जितने दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो बिना अपग्रेड किए चलता है। एग्जांपल देते हैं, नोकिया को जानते हो कि नहीं? 2010 में सबका जुबान में था नोकिया फोन खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? अभी कोई खरीदता है नोकिया? ना के बराबर खरीदता। तो 2010, 12, 13 तक पूरा टनाटन चला नोकिया। उसके बाद उधर से आ गया एंड्रॉइड। कौन आया? एंड्रॉइड। बोला नोकिया का भाई तू मेरे से दोस्ती करो, तू एंड्रॉइड में आप डेवलप हो जा, मतलब अपने आप को अपग्रेड करो। नोकिया बोला नहीं भाई साहब, हम अपग्रेड आपके साथ नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे उस समय था सैमसंग का फोन। कौन था? सैमसंग लोग खरीदता नहीं था, दुकान वाला जबरदस्ती खरीदवाता था। समझ रहे हो कि नहीं? सैमसंग के पास गया, वो उससे हाथ मिला लिया, एंड्रॉइड के साथ वो चला गया। एंड्रॉइड जो चीज अपग्रेड करने के लिए बोला, सैमसंग कंपनी पैसा लगाया अपने धंधा में और उसको अपग्रेड किया। और लोग, और जब एंड्रॉइड आ गया तो नोकिया बोला अच्छा एंड्रॉइड आ गया, एंड्रॉइड का जैसा हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या करते हैं? ये भी इन्वेस्ट किया, लेकिन ये समय पर इन्वेस्ट एंड्रॉइड को लोग तब तक पसंद कर लिया।
क्या कर लिया? नोकिया क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब अपने धंधे में वो समय के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं किया नोकिया, सैमसंग कर लिया, तो अभी सैमसंग सबसे आगे बढ़ गया कि नहीं? तो उसी तरीके से अपने धंधे में जब धंधा चल रहा है उस समय धंधे को चल रहा है तो उसमें अपना दिमाग में हमेशा रखो कि इसमें और कुछ अपग्रेड करें और कुछ इसमें जोड़े। अब चलो मेरा धंधा डाउन हो गया, हम उसमें नहीं संभल पाए, जब चल रहा था उसमें ध्यान में नहीं आया, चलो मेरा धंधा क्या हो गया? तो अब ये सोचो कि भाई मेरे पास पहले 10 कस्टमर रोज आता था, आज 2 गो आ रहा है। क्या गो आ रहा है? 2। तो 10 गो आता था, इस 2 गो क्यों आ रहा है? उस पे आप सोचो, रिसर्च करो, ये ना सोचो कि धंधा खराब है। दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो खराब है। देखो कोई ना कोई उसको हीरो जैसा चला रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो जिस समय आपका दुकान में कस्टमर कम आ जाए उस समय अपने अंदर कमी ढूंढो। क्या ढूंढो? कमी। यहाँ पे लोग क्या ढूंढते हैं पता है? अरे मेरा नहीं चल रहा, वॉकरो कहाँ चल रहा है, उसका भी नहीं चल रहा है, उसका भी नहीं चल रहा है, उसमें शामिल मत हो जाओ। आपको किसमें शामिल हो? अरे किसी का चले या ना चले, मेरा चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए। उसके लिए रात दिन एक कर देना पड़ेगा तो कर दो। अब देखो आपके पास एक है कि अपने अंदर हौसला होना चाहिए। दूसरी चीज आपको देखना है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो क्या कमी, वो कमी को दूर करना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पास कस्टमर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, दूसरे के पास ज्यादा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। समझे कि नहीं? मतलब जब मार्केट डाउन हो जाएगा उस समय आपको मार्केट क्यों डाउन हो रहा है उस पे आपको ध्यान देना है और काम करना है। 100% अपग्रेड होगा जी, सब धंधा अपग्रेड कम ज्यादा होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलेगा, क्या करेगा? तो हर स्टूडेंट को हम उसको मोटिवेट करके रखते हैं। जैसे कि मोबाइल धंधा होता है, सब धंधे का एक दिन अप होता है एक दिन डाउन होता है, वैसे मोबाइल धंधा का भी है। जैसे जैसे आपका आ जाएगा ये अक्टूबर आने वाला है ना, अक्टूबर से मोबाइल का धंधा डाउन जाएगा। क्या जाएगा? और डाउन जाते जाते दिसंबर से फिर चलना चालू है। जितना भी मोबाइल दुकान बंद होता है ना बाबू, अक्टूबर नवंबर में बंद होता है। कब होता है? अक्टूबर। उस समय मोबाइल धंधे वाले का ऐसा कंडीशन हो जाता है कि रेंट भी पॉकेट से भरना पड़ता है और उस समय वो डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई धंधा खत्म हो गया, ये क्या हो गया? अब क्वेश्चन है कि भाई उस समय उस धंधा क्यों डाउन जाता है? हर धंधे का एक सीन सिचुएशन होता है, तो उस समय डाउन क्यों जाता है ये सोचो। जैसे अक्टूबर नवंबर आता है ना, वैसे फोन खरीदने का सीजन आता है, फोन रिपेयरिंग का सीजन बंद हो जाता है और उस समय उस जो बंदा चला रहा है उसका धंधा बंद हो गया, दिन भर में कोई कस्टमर नहीं आया, वो तो डिमोटिवेट होगा ना। रोज कमाने का आदत था 2000, आज 500 नहीं कमा पा रहा है, तो वो बोलेगा धंधा क्या हो गया? खराब हो गया। और उसी समय दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान बहुत लोगों का बंद होता है। उस समय जो टिक जाता है वो टिक जाता है। वो उस समय बंद क्यों होता है? आता है धनतेरस का समय तो दुनिया का सब कंपनी का ऑफर, और दूसरी चीज ये फोन में चलाते चलाते ऊब गए। क्या हो गए? ऊब गए। अरे आ रहा है एक्सचेंज का ऑफर है, भला बाकी डिस्काउंट दे रहा है, 4G को 5G में अपग्रेड कर लेते हैं, मौका है, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम है इसको नहीं बना करके वो नया फोन खरीदेगा। और जब नया फोन आप खरीदते हो देखते हो बड़ी बढ़िया से पोंछ पाछ के रखते हो, तुम हाथ में गिरेगा नहीं वगैरह वगैरह। जब इसको फिर 3 महीना चला लेते हो ना तो फिर इसे ऊब जाते हो, फिर ऐसे फेंकते हो फटाफट बेड पे, ऐसे फेंकते हो, जिससे फिर फोन को मतलब उतना बढ़िया से नहीं रख पाते हो जितना आप नया में खरीदे थे। उसके बाद दिसंबर जनवरी से फोन पट पट टूटना शुरू हो जाता है, फिर दुकान वाला का धंधा चलना। अब 2 महीना जो नहीं टिक पाएगा वो चला जाए। आप समझे? तो हर बिजनेस का अपना एक धंधा होता है। जैसे कि कपड़ा उपड़ा सीजन देखते हो, दुर्गा पूजा या कोई त्योहार आ गया खूब चलता है, उसके बाद वहां पे वो धंधा पूरा ब्रेक हो जाता है, चलता है थोड़ा मोड़ा, जिससे जान बचा रहता है आदमी। लेकिन वो व्यापारी जानता है भाई अभी किसी तरह से हमको जिंदा रहना है, आ रहा है लूटने वाला दिन, जब आएगा तब लूटेंगे। तो सिंपल सा चीज है, आपको इधर ये सोचना है कि जब कम चलेगा उसमें ध्यान भी देना अपने ऊपर कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या। यस सर। और सिंपल सा चीज है ना, और यहाँ पे जिधर जी जितने सारे स्टूडेंट लोग दुकान खोलोगे ना तो आप अपने आप को कभी मालिक नहीं समझना जी, मालिक तो रहोगे, समझना
समझना खाली नहीं है, आपको कोई बोलेगा नहीं लेकिन समझना नहीं है। हाँ, जिस दिन तू बॉस समझ लिया, जिस दिन तू मालिक समझ लिया, तेरा धंधा खत्म। क्या हो जाएगा? अरे हम अपने आप को, कौन हमको बोलेगा? आ गया दिमाग में घमंड, काम उतना मन से नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप मालिक हो ना, तो अपना दुकान को आप खोलोगे, कोई हमारे पास स्टाफ नहीं आया, दुकान हम खोलेंगे, सबसे पहले हम खोलेंगे, चाहे पानी पड़े, पत्थर पड़े, ठंड हो, बरसात हो, वगैरह वगैरह। जिस इंसान बोल देगा खोलेगा फलाना, हम थोड़ा सा सुनते हैं, कहानी तेरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ लो आपका अंत शुरू है। जब तक आप अपने मतलब घिसोगे ना, तभी तक आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आपको मालिक बनना है तो नौकर की तरह काम, बस अगर आपको मालिक बनना है कि नौकर का काम करना पड़ेगा। और किसी के अंदर कोई क्वेश्चन, सवाल? जी आ जाओ इधर।